अपने इस क्यों का जवाब तो न जाने तुम कब से मांग रही हो। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब समझा दूं। बैठो। मैंने आजाद को रोका, अपने पेपर में उसे पब्लिसिटी दी, उसकी शोहरत के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। तो इसलिए कि जब इस प्रदेश के सब इंसान आजाद की हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे तो उसके जरिए मैं अपनी एक बात मनवाऊंगा। जी ये बात तो मैं समझती थी, लेकिन वो बात क्या है जो आप मनवाना चाहते हैं? 26 के जलसे में आजाद लोगों को समझाएगा कि अगर कोई इस प्रदेश का भला कर सकता है, अगर किसी को अधिकार है यहां का मुख्यमंत्री बनने का, तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, गोकुल दास जी। मानिकलाल त्रिवेदी की पार्टी मुझे अगले इलेक्शन में खड़ा कर रही है, इस वादे के साथ कि अगर मैं आजाद को इस्तेमाल करके उनकी पार्टी को जितवा दूं तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो, आज एक तरफ इस प्रदेश के अनगिनत गरीब और मिडिल क्लास लोग आजाद के पीछे हैं और आजाद मेरा आदमी है, और दूसरी तरफ मेरे साथ आ गए हैं सारे मिल मालिक, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। आज मेरी एक मुट्ठी में सारे गरीब हैं और दूसरी मुट्ठी में सारे अमीर। मुझे कौन रोक सकता है? और तो और दालचंद सेठ और उसके साथ दूसरी शुगर मिल्स के मालिक भी आज मुझे इलेक्शन में करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं। मगर दालचंद से आपकी इतनी दुश्मनी वो? आजकल न दोस्ती सच्ची है न दुश्मनी, सब मौके की बात है जिसमें फायदा दिखाई दे। और मैंने उन्हें समझा दिया है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने में उनका कितना फायदा है। तो मतलब ये कि आप आजाद के जरिए वोट तो गरीबों से लेना चाहते हैं, मगर जीत गए तो फायदा अमीरों का करेंगे। पुराना रिवाज है, इलेक्शन में गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। अब तुम मेरी तारीफ में एक भाषण लेकर आजाद को दे दो, और इस बार वो एक एक शब्द वही बोलेगा जो तुम लिखोगी। आप समझते हैं कि आप और दालचंद जैन एक हो गए, ये बात आजाद से छुपी रहेगी? उसे पता चल भी जाए तो क्या है? तो आप आजाद को नहीं जानते। वो लोगों से वो बात कभी नहीं कहेगा जिस पर उसे खुद विश्वास न हो। कहेगा, कहनी पड़ेगी। वो है कौन? एक कठपुतली है जिसकी डोर मेरे हाथ में है। मेरे पास उसके हाथ का लिखा इकरारनामा है कि असल में उसका नाम आजाद नहीं है। उसने कभी कोई ऐसा खत नहीं लिखा था कि वो जान देने वाला है। वो कभी जान देने वाला नहीं था। ये सब का सब एक ढोंग है जो उसने थोड़े से पैसे के लिए रचा था। मैंने उसे बनाया है, मैं उसे मिटा भी सकता हूं। तो क्या आप उसको? तुम फिक्र मत करो, वो वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूंगा। देखती जाओ, सब वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनना तो मेरा पहला कदम है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी और दिल्ली के तख्त में ज्यादा फासला नहीं है, चंद कदम की बात है। अगर मैंने अपने पत्ते सही खेले तो एक दिन आज तो सोचते भी अजीब लगता है, लेकिन कभी इस मुल्क की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो डेमोक्रेसी, जनतंत्र, इस मुल्क के जाहिल इस काबिल हैं कि यहां डेमोक्रेसी हो? बदल के रख दूंगा सब कुछ। जो सर उठाए गोली मार दो, यही इलाज है इनका। क्या कह रहा था मैं? जी वो, हाँ, भाषण के लिए। हाँ,
तुम लिख दो और आजाद को दे दो, वो बोलेगा। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या कह रहा था मैं? जी वो, हाँ, भाषण के लिए। हाँ, तुम लिख दो और आजाद को दे दो, वो बोलेगा। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे आप कब आए? कमाल है, आप यहां बैठी हैं और शहर में इतना हंगामा हो रहा है। बाहर से न जाने कहां से कितने लोग आ रहे हैं कल रात के जलसे के लिए। मेम साहब, पहली बार तो जो भाषण आपने लिख के दिया था वो तो मैं भूल नहीं सका, लेकिन कल मुझे क्या बोलना है ये आप ही बताएंगे, इसलिए कि ये सब कुछ आप ही की वजह से है। हाँ, ये सब मेरी वजह से। न मैं तुम्हें मिलती, न तुम्हें लाती, और न आज ये सब। सच है, आपने तो मुझे जमीन से उठाया और आज यहां तक पहुंचा दिया। मैंने तो जो किया, मगर मैं नहीं जानती थी ये लोग। मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप रो रही हैं? क्या हुआ? क्या बात है मेम साहब? आजाद, मेरी एक बात मानोगे? तुम चले जाओ, भाग जाओ उस गोकुलदास के शहर से, आज ही रात अभी चले जाओ। ये क्या कर रही हैं आप मेम साहब? देखो, एक दिन मैंने तुम्हें रोका था ना, आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि तुम चले जाओ। क्यों कह रही हैं आप? क्या बात है मेम साहब? आप लोग अगर मेरा साथ दें तो आपको क्या मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, और बेहतर यही है कि बात साफ साफ कर ली जाए। गोकुलदास जी, अगर आप साफ बात करने की कह रहे हैं तब तो ठीक है। शुगर मिल के मालिकों की लॉबी आपके पीछे खड़े रहने को तैयार है, मगर आपको हमें एक बात का इत्मीनान दिलाना होगा कि सरकार ने गन्ने के जो दाम बढ़ाए हैं वो आप कम करवाएंगे, और मिल मालिकों पर यह शर्त नहीं रखी जाएगी कि उन्हें वर्कर्स के लिए भी करना होगा, वो भी करना होगा। हम सत्ता में आए तो आप इन मजदूरों किसानों की प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। जो आप मिल मालिकों को चाहिए हो जाएगा, मगर एक बहुत पुरानी कहावत है, वो मत भूलिएगा, जितनी शक्कर डालो पकवान उतना ही मीठा होता है। मैं समझ रहा हूं, आप उसकी फिक्र ना करें। शुगर मिल मालिकों से इलेक्शन में जितना रुपया चाहिए बस बता दीजिएगा। पर अब नहीं बोलता हूं, हम बिल्डर लोग भी आपके इलेक्शन के लिए पैसा हाथ खींच कर नहीं देगा, लेकिन उसका कोई रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। लालवानी, तुम बिल्डर्स अपनी जेब से कुछ निकालोगे तो क्या हम तुम्हारी जेब में वापस कुछ नहीं डालेंगे? लालवानी साहब, इस प्रदेश के नक्शे को उठाकर जो लैंड, जो एरिया आपको पसंद हो निशान लगाकर दे दीजिएगा। अगर वो जमीन आपको न मिले तो आप हमसे कहिएगा। वो तो बाबा तभी की बात है जब आपकी पार्टी इलेक्शन जीते। अभी पॉलिटिक्स का कुछ पता तो नहीं होता ना कि वो। हाँ, मुझे पता है। आज इस प्रदेश का एक आम आदमी आजाद की हर बात मानने को तैयार है। लोगों के दिलों पे उसका ये असर है कि वो दिन को रात और रात को दिन मनवा सकता है। 26 जनवरी को वो उनसे ये। नहीं
मैं नहीं कहूंगा। मैं रात को दिन नहीं कहूंगा गोकुलदास। मैं अंधेरे को उजाला नहीं कहूंगा, मौत को जिंदगी नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम इस समाज के लिए सिवाय मौत और अंधेरे के कुछ नहीं। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने न जाने क्या समझ लिया कि हम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। डाकू डाका डालने से पहले तय कर रहे थे कि लूट में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मगर मैं तुम्हें आम आदमी के विश्वास को लूटने नहीं दूंगा गोकुलदास। तुम इन लोगों से कह रहे थे कि 26 जनवरी को मैं क्या कहने वाला हूं? क्या समझ रखा तुमने कि मैं एक कठपुतली हूं तुम्हारे हाथ में? तुम समझते हो कि तुमने मेरे जमीर, मेरे ईमान, मेरी आत्मा को खरीद के रख लिया? तुम समझते हो कि जो तुम झूठ चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए बोल दूंगा? नहीं गोकुलदास, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 26 जनवरी को जो कहना है वो मैं उन लोगों को बताऊंगा। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि तुम गोकुलदास और ये दालचंद, ये त्रिवेदी और ये लालवानी, तुम्हारी साजिश क्या है, तुम्हारे इरादे क्या हैं। भेड़ की खाल में छुपने वाले भेड़ियों हो तुम लोग। इस देश के आम आदमी की पीठ में छुरा भोंकने वालों, तुम किस मिट्टी के बने हो? वो मिट्टी हिंदुस्तान की तो नहीं हो सकती। नहीं, 26 जनवरी को मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ये बताया कि हम कौन हैं, तो हम ये बता देंगे कि तुम कौन हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे ये कह के डराने की कोशिश कर रहे हो। ये बात तो मैं खुद उनसे कहने वाला हूं। आजाद, इतने ऊंचे ना उड़ो। मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, और एक ही इशारे पे आसमान से फिर वापस जमीन पर फेंक सकता हूं। हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो ठीक हो, ठीक ही होगा, लेकिन मेरा जो हो सो हो। मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। यही कहने आया था तुम्हें।